आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज के वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। किसी भी टेंस को समझने से पहले आपको कुछ साधारण सी बातों की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है साधारण सी अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग्स आपको आने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और नंबर दूसरी बात जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वर्ब अर्थात क्रिया की 3 फॉर्म्स, जैसे गो, वेंट, गॉन, और 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स। जैसे गो की आईएनजी फॉर्म है गोइंग, GOING, तो इसलिए वर्ब की 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स भी आनी आपको ज़रूरी हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है पेशेंस अर्थात धैर्य। इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य बनाए रखना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ही दिन में नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए अब आज के टेंस को सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह टेंस डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है। मतलब इस टेंस में काम की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, निश्चित अनिश्चित है। और इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं। जब वाक्य पूरा होता है तो उसके अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं? इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट। इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। SS सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में S या ES ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। इनका मतलब ये हुआ कि पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाई जाएगी और तब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और इसमें जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं उनकी फुल फॉर्म है SS का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, PS का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब और O का मतलब है ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कोई काम करता है। वर्ब क्रिया, जहाँ पर कोई काम होता है, जैसे वह जाता है, मैं जाता क्रिया है या वर्ब है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म क्या होगा? जैसे है मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट है, करता है, और जाना, जाता वर्ब मतलब क्रिया है, और स्कूल ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल या किसी का नाम। एक वचन, ही एक वचन है, वह एक वचन, सी वह स्त्रीलिंग एक वचन, बॉय लड़का एक है, गर्ल लड़की एक है, नेम किसी का भी नाम हो सकता है एक। और अब है प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां आदि, या कहीं पे दो दो नाम आ जाते हैं जब, तब उनके लिए भी प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग होता है या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बातें और जान लेते हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, पॉजिटिव है। और अगला है नेगेटिव सेंटेंसेज, जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस
या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नोट, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण है इसका, वह कहाँ जाता है या वे क्या काम कर रहे हैं। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को बनाने के लिए एक मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है, मेमोरी चार्ट नंबर 1, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के। सब्जेक्ट में पहला है ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा है आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट। और सेकंड पार्ट के 3 अदर पार्ट बने हुए हैं, वर्ब, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आइए अब इसको समझते हैं। फर्स्ट में है सब्जेक्ट। अगर यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एफर्मेटिव में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या कोई नेवर वाले सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डज से स्टार्ट होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड वाले क्या होते हैं, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। और डज वाले सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं हिंदी में क्या वह घर जाता है, इस तरह से। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैं ये रूल। अब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव में होगा। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या नेवर वाले सेंटेंस होंगे तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में एस या ई एस लगाते हैं और इसमें प्लूरल में नहीं लगाते हैं, वर्ब में। और ऐसे ही इंटरोगेटिव में क्या होगा, इसका डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या था, डज था और इसमें डू है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह, पहले डू लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड वालों में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बात नोट करने वाली है, नोट है कि हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता, किंतु नेगेटिव वाक्य में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यह नियम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। अब वर्ब में ई एस जोड़ने के नियम क्या क्या हैं। पहला नियम है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एस एक्स एस एच सी एच हो तो ई एस को ऐड कर देते हैं, ई एस जोड़ते हैं। पहले नियम का उदाहरण है, जैसे बोला था कि ओ एस एक्स एस एच सी एच हो तो ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गो, जी ओ, गो है अंतिम अक्षर, ओ है, इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ई एस जोड़ेंगे। किस तरह से, जी ओ ई एस। ऐसे ही डब्ल्यू ए सी एच, वॉच माने देखना, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉचेज, डब्ल्यू ए सी एच ई एस। मिक्स करना, एम आई एक्स, मिक्सेज, एम आई एक्स, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, ई एस। ये इसका
उदाहरण हो गया। अब दूसरा नियम है, यदि अंतिम अक्षर y हो तो y को हटाकर IS जोड़ते हैं। कैसे? इसका उदाहरण है COPY। अंतिम अक्षर y है तो इसमें y को हटा देंगे और IS ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा? COP, y को हटा दिया और IES ऐड कर दिया। अब इसका दूसरा उदाहरण भी है CRY, क्राई, y को हटा देंगे और IES ऐड कर देंगे। या कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि y I में कन्वर्ट हो जाता है और ES ऐड कर देते हैं, उसमें ये ES जोड़ने के नियम हैं, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ इस तरह से। CRY को हटाएंगे I और फिर उसके बाद ES ऐड कर देंगे। यह आ गया इसका आंसर। अब तीसरा नियम है, यदि अंतिम अक्षर Y हो और उससे पहले वॉवल हो तो वॉवल मतलब स्वर हो, AEIOU हो तो Y को बिना हटाए S जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। अभी हमने देखा था कि केवल Y होगा, Y से पहले वॉवल्स नहीं होगा तो हम Y को हटा करके क्या जोड़ देंगे? IS जोड़ देंगे। लेकिन यदि Y से पहले AEIOU में से कोई हो, मतलब वॉवल हो, तो हम तब क्या करते हैं? Y को बिना हटाए S ऐड कर देते हैं। हम क्या लिख देंगे? PLAY ऐसे ही रहेगा और उसके बाद S को ऐड कर देंगे। आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले एफर्मेटिव हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं हिंदी के। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वह घर जाता है, वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? वह, ही आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, ही। अब वर्ब क्या है इसमें? जाना, मतलब गो, गो में S या ES, इसमें ES ऐड होगा क्योंकि अंत में क्या आया है? O आया है, तो इसमें GOES, गोज, ही गोज टू, कहाँ जाता है? घर, घर का मतलब होम, ही गोज टू होम। अगला सेंटेंस नेगेटिव है, वह घर नहीं जाता है, तो इसमें इसका क्या बना हुआ था? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में ही सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ES नहीं लगता है इसमें, उसके जगह पे डज लग जाएगा। क्या बनाएंगे? ही, वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट, ही डज, DOES डज नॉट गो टू होम, गो आएगा, गोज नहीं आएगा, गो टू होम, HOME होम। अब है इंटेरोगेटिव, क्या वह घर जाता है? क्या के लिए? जब पहले मैंने कहा था इंटेरोगेटिव भी दो तरह के हैं, एक हैं क्या वाले और एक हैं बीच में जब क्वेश्चन वर्ड वाले। अब इसको कैसे बनाते हैं? इसमें डज या डू पहले लिखा जाता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डज लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे पहले? डज, DOES, डज। डज के बाद सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका? ही, क्योंकि वह के लिए ही लिखा है मैंने। डज ही गो टू होम, HOME होम और क्वेश्चन मार्क। अब वह कहाँ जाता है? तो ऐसे वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या लिखेंगे हम? पहले कहाँ की अंग्रेजी पहले आएगी, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। कहाँ? वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद डज आएगा, DOES, डज, वेयर, डज और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, वेयर डज ही, कहाँ जाता है? जाना, गो।
क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। यहाँ पर होम गायब हो गया क्योंकि होम ही पूछा गया है यहाँ पर। वेयर माने कहाँ, वह घर जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। अभी हमने समझे थे सिंगुलर सब्जेक्ट, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट को समझते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वाले वाक्य, मैं मतलब आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि होता सिंगुलर है, लेकिन यूज किया जाता है प्लूरल की तरह, क्योंकि आई मैं केवल एक ही आदमी होता है। मैं कहता हूँ मैं जैसे, तो मैं एक अकेला ही हूँ, और मैं लेकिन प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। अब मैं घर जाता हूँ, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, लेकिन प्लूरल में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं, और बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसेस होती है इसकी भी। मैं के लिए आई, अब गोज नहीं लिख करके हम गो लिखेंगे, सेम वैसे ही है। ही गोज टू होम की जगह पे आई गो टू होम, आई गो टू होम, HOME होम। मैं घर नहीं जाता हूँ, आई, लेकिन यहाँ पर डज नॉट ना लग करके अब डू नॉट लगेगा, डू नॉट गो टू होम, गो टू होम, होम। और क्या मैं घर जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि मैं अपने ही बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मैं सेंटेंस को समझाने के लिए कि इंटरोगेटिव वाले कैसे बनाते हैं तब मैं बता रहा हूँ। क्या मैं घर जाता हूँ, क्या पहले आया है, मतलब ये इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड वाले में बीच में कहाँ, क्या, कैसे, ये बीच में आएगा। तो क्या मैं घर जाता हूँ, क्या के लिए डू फर्स्ट में ले आएंगे हम, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू आई गो टू होम, गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क। अब मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे इसमें आया था डज, वेयर डज ही गो। अब इसमें आ जाएगा प्लूरल में वेयर डू आई गो, वेयर डू, यहाँ पर डू लगेगा, डू और आई, मैं के अंग्रेजी क्या होगी, आई गो, क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल सब्जेक्ट और समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वे, दे, वे की इंग्लिश होती है दे। तो हमने पहले आई को समझा था, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं एक सेंटेंस और समझा दे रहा हूँ, जिसका कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। ता ते ती आते हैं अंत में, ते आ रहा है अंत में, ते हैं, ती है, ते हैं, ते हैं लिखा हुआ आ रहा है, और वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY। अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग्स समझने हैं तो मेरा एक पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो वे घर जाते हैं, दे, सेम इसी तरह से गो टू होम, आई की जगह पे यहाँ सब जगह पे दे लग जाएगा, और सेम यही प्रोसेस होगी। वे घर जाते हैं, दे गो टू होम, वे घर नहीं जाते हैं, दे, सेम इसी तरह से डू नॉट गो टू होम, HOME होम। क्या वे घर जाते हैं, मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि क्या मैं घर जाता हूँ ये मैं अपने से ही पूछ ले रहा हूँ कि क्या मैं घर जाता हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने वे वाले ही बता दिए हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा सेंटेंस मिल जाएगा इससे। क्या वे घर जाते हैं, क्या के लिए हम डू लगा देंगे, यहाँ पर डू, आई की जगह पे मैंने कहा है कि दे लगाएंगे, सभी जगह पे दे लगा देंगे, डू दे गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क। घर कौन जाते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने कौन इसलिए ऐड कर दिया है, कहाँ जाते हैं, क्यों कौन जाते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने नोट में भी बताया था कि हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, किंतु निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग
करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, घर कौन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, पहले हु, कौन की अंग्रेजी हु होती है। हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए हम डू नहीं लिखेंगे। हु गो टू होम, गो टू होम क्वेश्चन मार्क। इसमें डू नहीं लगा है क्योंकि मैंने इससे पहले बताया भी था कि नोट में बताया हुआ था कि हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। घर कौन नहीं जाता है, ये कौन वाला एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। हु डज नॉट गो टू होम। और अब कभी नहीं वाला एक सेंटेंस समझ लेते हैं। वह बाजार कभी नहीं जाता है। अब मैं घर कभी नहीं जाता है नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि घर तो कभी न कभी जाएगा ही, बाजार हो सकता है कभी नहीं जाएगा, तो इसलिए बाजार को लिया गया है। वह बाजार कभी नहीं जाता है। ही नेवर गोज टू मार्केट। अक्सर हमें अपना, अपनी, अपने आदि वाले वाक्यों में कन्फ्यूजन होता है कि अपने की अंग्रेजी क्या होगी। हम अक्सर सभी वाक्यों में, चाहे वो मैं अपना, वह अपना, कार्य करती है, करता है, करते हैं, इनमें से कोई भी होंगे सेंटेंस, तो उन वाक्यों में हम क्या कर देते हैं कि अंग्रेजी अपना की अंग्रेजी हम क्या बना देते हैं, माई लिख देते हैं। परंतु वास्तव में होता क्या है कि अगर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाए तो अपने की अंग्रेजी जो या अपना वर्ड है इसकी अंग्रेजी भी बदल जाती है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही है इसलिए मैं थोड़ा इसको भी समझा दे रहा हूँ यहाँ पर को। आई के साथ डू का प्रयोग। आई डू माई गृह कार्य होमवर्क, HOME होम, WORK होमवर्क। आई डू माई होमवर्क, आई के साथ माई आया है अपना के लिए। अब दूसरा सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य करता है, मतलब लड़का है, मतलब पुरुष है, वो पुरुष या पुल्लिंग है। वह की अंग्रेजी ही के साथ डू आएगा या डज, क्योंकि सिंगुलर है। ये ही डज, ही के साथ आएगा हिज, HIS हिज। होमवर्क सेम ही लिख देंगे, HOME होम, WORK वर्क, फुल स्टॉप। वह अपना गृह कार्य करती है, मतलब स्त्रीलिंग, सी डज, DOES डज। सी के साथ हर आएगा, हर होमवर्क, HOME होम, WORK वर्क, होमवर्क। अब अगला सेंटेंस है, हम अपना गृह कार्य करते हैं। हम का मतलब है इंग्लिश में वी क्या है, प्लूरल, IVU दे प्लूरल होते हैं, आई प्लूरल था, अब वी डू, वी के साथ क्या आएगा, आवर। अपना की अंग्रेजी यहाँ पर आवर बन जाएगी। वी डू आवर होमवर्क सेम आएगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये डू, यहाँ पर वैसे हम डू या डज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डू या डज करना की अंग्रेजी है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। वी डू आवर होमवर्क, वे अपना गृह कार्य करते हैं। वे की इंग्लिश होती है दे के साथ डू, दे डू। दे के साथ अपना की अंग्रेजी आती है देयर, THEIR देयर होमवर्क, HOME होम, WORK होमवर्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना गृह कार्य करते हो। तुम की अंग्रेजी, तुम की इंग्लिश यू, अपना, फिर करते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है यहाँ पर, डू, यू डू। अपना की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगी यूअर, YOUR, यू डू यूअर, और ऑब्जेक्ट होमवर्क ही है।
होमवर्क। और नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरा गृह कार्य करता है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो जैसे वह क्या है, करता है, मतलब पुल्लिंग है, तो ही के साथ डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर डू है, डू माने करना, क्योंकि ओ लास्ट में है इसलिए ई एस ऐड किया गया है। ही डज मेरा मतलब माई। अब मान लिया जाए कोई मेरा गृह कार्य कर रहा होगा तो तब उसके लिए सेंटेंस इस तरह से है, ही डज माई होमवर्क, HOME होम, WORK वर्क। एक अब अंतिम सेंटेंस है मैं उसका गृह कार्य करता हूँ। इसको मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है आई डू माने करना, आई डू क्योंकि प्लूरल है, डू उसका। अब यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसका यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मैं उसका गृह कार्य करता हूँ, यहाँ पर ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए हिज या हर होमवर्क। अब किसी का नाम होता तो मैं क्या लिख देता, मैं सोहन का गृह कार्य करता हूँ, तो इसमें आ जाएगा आई डू सोहन्स होमवर्क। लेकिन क्योंकि उसका लिखा हुआ है तो हिज या हर, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। अगर किसी स्त्री का होमवर्क कर रहे होगे तो हर लगेगा, और किसी पुल्लिंग का होमवर्क कर रहे होगे तो हिज लगेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।